हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर था संकल्प सिद्धिदायकः वो हम आधा पढ़ चुके थे। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ तक और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ ये जो चैप्टर है ये है हमारा शिव और पार्वती के ऊपर। शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो पार्वती हैं वो तपस्या करती हैं और तपस्या के लिए उनकी माँ को बोलती हैं पहले कि माँ मैं तपस्या करना चाहती हूँ। तो माँ मना करती हैं कि तपस्या आपसे नहीं होगी क्योंकि आप बहुत कोमल हैं, बहुत नाजुक हैं। लेकिन वो नहीं मानती कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है और अब मैं तपस्या करके रहूँगी और शिव जी को प्राप्त करके रहूँगी। तो वो अपनी सखी है विजया, उसके साथ जो है गौरी शिखर पर्वत पर जाती हैं। वहाँ जाकर के वो तपस्या शुरू करती हैं। बहुत लंबे समय तक तपस्या करने पर भी जब उनको शिव जी प्राप्त नहीं होते हैं तो उनकी सखी जो है वो कहती है कि हे पार्वती, तुमने जो है तुम्हारी तपस्या से तो ये जो हिंसक पशु हैं ये भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं और जो आपकी ये जो यहाँ के जितने भी ये हैं ये सब कुछ तुम आप अपने जैसे हो गए हैं लेकिन अभी तक भी, और तुमने अपर्णा नाम जो है उससे भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो, लेकिन फिर भी शिव जी जो हैं वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुए। इतनी कठिन तपस्या आपने की है। फिर जो है एक दिन क्या होता है, वहाँ जंगल में जो है शिव जी वटु यानी तपस्वी का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके आते हैं वटु के रूप में। और वो आते हैं तो वो उनकी जो सखी है वो कहती है कि भाई आइए आपका स्वागत है। और फिर वो उनसे पूछते हैं, भाई वो इंट्रोडक्शन कराती है, उनका परिचय कराती है, मेरी सखी है, मित्र है और ये शिव जी को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे जो सन्यासी है वो क्या कहते हैं, देखो वो पार्वती को कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, कि हे तपस्या करने वाली क्या पूजा के लिए जो साधन होते हैं वो हैं। फिर आगे कहते हैं स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जल प्राप्त है आसानी से। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासी एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, के तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो, एव भी दे रखा है इसीलिए एव यानी ही जानती ही हो कि ये जो शरीर है ये ही धर्म को साधने का साधन है। फिर जब तपस्वी ने ऐसा कहा तो पार्वती बिल्कुल चुप रहती है। तो पार्वती तुष्णीम यानी चुपचाप, और तिष्ठति का मतलब होता है रहती है, चुप बैठती है, कुछ नहीं बोलती है। तो फिर सन्यासी फिर वापस जब वो कुछ नहीं बोलती तो वो फिर बोलता है, हे तपस्वनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम, किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। तपह तपसी, तपस्या कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय। अब यहाँ शिव में चतुर्थी विभक्ति है इसीलिए हमारा कारक चिन्ह लगेगा के लिए, शिव के लिए, कि किसके लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। तो फिर भी पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः यानी फिर तुष्णीम तिष्ठति, चुपचाप रहती है, फिर भी चुपचाप रहती है। तो विजया, अब वो तो कोई नहीं बोलती है, वो तो चुप रहती है, तो विजया बोलती है, आकुली भूयः यानी व्याकुल होकर के, आतुर होकर के, सॉरी व्याकुल होकर के नहीं, आतुर होकर के, किसी को जवाब देने की जल्दबाजी रहती है ना वैसे ही। तो आतुर होकर के कहती है, आम, हाँ, तस्मे एव तपह तपति, तस्मे यानी उनके लिए ही, तस्मे उनके लिए, एव यानी ही, तपह तपसी तपस्या करती है, उनके लिए ही तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिवः सहसा एव उच्चै उपहसति, वटु रूपधारी शिवः तपस्वी का रूप धारण किए हुए शिव, सहसा एव, अब यहाँ पर दो अव्यय है हमारे। सहसा का मतलब होता है अचानक और एव यानी ही, अचानक ही, उच्चै यानी जोर से। अब देखो तीन अव्यय हैं हमारे, ये भी क्या है हमारा अव्यय है, जोर से, उपहसती हंसते हैं। वटु रूपधारी जो शिव है वो तपस्वी के रूप में तपस्वी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक से जोर से हंसते हैं। तो वटु यानी वापस से तपस्वी कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव शिवम पतिमिच्छति, सत्यम एव यहाँ पर सच में ही,
त्वम यानी तुम, शिवम यानी शिव को, पतिमिच्छति पति के रूप में चाहती हो, कि अरे पार्वती सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, उपहसन का मतलब हंसते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, क्या कहा जो तपस्वी ने, क्या कहा, नामना शिवः, कि वो नाम से शिव है, शुभ है। अन्यथा अशिव, नहीं तो क्या है, अशिव है, कि वो नाम से ही शिव है नहीं तो वो अशिव है, यानी उसके जो लक्षण हैं वो शिव जैसे नहीं है, शुभ नहीं है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। अब यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो में या पर का प्रयोग करेंगे, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य यानी जिसके, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, जिसके 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वसनम का अर्थ होता है वस्त्र, जिसके क्या है, बाघ की चमड़ी, यानी वो कपड़े किसके पहनते हैं, बाघ के चमड़ी के। अंगरागः चिता भस्म, और जिसने अपने शरीर पर, अपने अंगों पर जो चिता होती है उसकी भस्म लपेट रखी है, वो भस्म लगा रखी है। परिजनश्च भूतगणाः, और जिसके परिजन यानी जिसके भाई बंधु क्या हैं, भूत हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छति, किम यानी क्या, तम एव तुम, फिर भी, शिवम यानी शिव को, पतिमिच्छति पति के रूप में चाहते हो क्या। इतनी सारी जो कमियां होने के बावजूद भी क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। जब सन्यासी ने इतनी सारी चीजें बोली तो वो अभी तक पार्वती चुप थी, लेकिन अब जो है पार्वती जवाब देती है। और कैसे जवाब देती है तो देखो, क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर के कहती है, अरे वाचाल, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाले, तो कि अरे अधिक बोलने वाले, अप्सर दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति यानी संसार में, न यानी नहीं, कोऽपि कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम यानी वास्तविक, स्वरूपम यानी रूप को, अब ये न को हम यहां लेंगे, नहीं जानता, कि संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा यानी जैसे, त्वम असि, यहां पर 2 हैं शब्द जुड़े हुए, त्वम यानी तुम और असि का मतलब होता है हो, अस धातु, तो कि जैसे तुम हो, तथैव वैसे ही, वदसी यानी बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर, उसकी ओर देखते हुए, सखी के हे सखी चल, चलो। य यानी जो, निंदाम करोति, निंदा का अर्थ होता है बुराई, करोति यानी करता है, कि जो बुराई करता है। स यानी वह, तू यानी तो, वह तो, पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है, कि जो बुराई करता है वो पाप का भागी होता है, होता। अब यहाँ एव भी दे रखा है, ये भी अभी हमारा, कि जो बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यानी जो, शृणोति सुनता है, कि भाई जो बोलता है वो तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है, सो अपि वह भी, सधन अपि वह भी, पाप भाग भवती पाप का भागी होता है, कि भाई जिसने बुराई की वो तो पाप का भागी है, लेकिन जिसने उस बुराई को सुना वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, और ऐसा कहकर के पार्वती, द्रुत गत्या का मतलब होता है तेज गति से, निष्क्रामती निकल जाती है, पार्वती ऐसा कहकर के तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः, तब ही, ठीक है, तदा प्लस एव यहां पर, तब ही, पृष्ठतः यानी पीछे से, वटो स्वरूपम परित्यज्य, सन्यासी का रूप परित्यज्य यानी छोड़ करके, शिवस्य तस्याह हस्तम गृणाति, कि तब ही पीछे से सन्यासी का रूप छोड़ करके शिव उसके हस्तम यानी हाथ को, गृणाति का मतलब पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जिया कंपते, और पार्वती शर्म के मारे कांपने लगती है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर ये ऐसा चित्र भी दिया हुआ है। फिर क्या होता है अंत में, शिव क्या कहते हैं, पीछे से हाथ पकड़ करके जैसे ही पार्वती कांपने लगती है तो शर्म के मारे
तो शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो यानी प्रेम हो गया है ना, अस्मि यानी हो गया है, तव यानी तुम्हारे, संकल्पेन संकल्प से कि तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उससे मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अद्य यानी आज, प्रभति यानी से ही, आज से ही, अद्य प्रभति का मतलब होता है आज से ही, अहम यानी मैं, तव यानी तुम्हारी, तपो भी तपस्या के द्वारा, क्रीत यानी खरीदा हुआ, दासो यानी दास नौकर या सेवक, अस्मि यानी हो गया हूँ, कि आज से ही मैं तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। ऐसा कहने के बाद फिर आगे, विन तानना पार्वती विहसती, विन तानना का मतलब सिर झुका करके, पार्वती जो है विहसती यानी हंसते लगती है, सिर झुका करके पार्वती हंसने लगती है। तो ये तो था हमारा चैप्टर। अब हम इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसको कर लेते हैं। ये सारे शब्दार्थ हैं हमारे, और पहला जो प्रश्न है वो है अभ्यास प्रश्नों में उच्चारणम कुरुत, सिर्फ उच्चारण करना इन शब्दों को, अभवत। अब यहाँ पर अभवत, अकथयत, अगच्छत, ये जो है हमारी भूतकाल की क्रियाएं हैं। अभवत भू धातु है, होना, अकथयत कहना, कहा मतलब, अगच्छत गया क्योंकि भूतकाल है तो वैसा ही करना पड़ेगा, न्यवेद्यत निवेदन किया, अपूज्यत पूजा की, स्वपीति सोती थी, तपति तपस्या करती थी, अब यहाँ नहीं है, ऊपर वाले में है भूतकाल की क्रिया, तपति तपस्या करना, प्राविशत प्रवेश किया, अवदत बोली, वदती स्म जहाँ स्म लग गया वो भी भूतकाल बन गया, बोला था रहता था, सॉरी बोला था, वसती रहता था, रक्षति स्म रक्षा करता था, वदती बोला, चरति स्म चरता था, करोति स्म करता था, गच्छति स्म जाता था, अकरोत किया, पठति स्म पढ़ता था। ठीक है, भूतकाल में बनाना है। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कहा गया है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, की उदाहरण का अनुसरण करते हुए जैसा उदाहरण दे रखा है वैसा ही देख करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो जैसे वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म, वैसे ही हमें इन्हें पूजयति स्म, पूजयतः, वर्तमान काल नहीं है ये क्योंकि स्म जहाँ लग गया ये हमारा बन गया भूतकाल। ठीक है, और पूजयन्ति स्म। फिर है यहाँ पर रक्ष धातु, तो रक्षति स्म, केवल रक्षति होता तो ये हमारा वर्तमान काल होता, लेकिन यहाँ स्म लग गया है इसीलिए ये चेंज हो जाएगा, रक्षन्ति स्म, ये भूतकाल में बदल गया। फिर है चरति स्म, चरतः स्म और चरन्ति स्म। फिर है हमारा कुर्वन्ति, तो करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। बढ़ते हैं इसी के आगे। ये प्रथम पुरुष दे रखा था, सॉरी प्रथम पुरुष हो तो, और ये भी प्रथम पुरुष ही है, वहां स्म लगा करके बनाया था, यहाँ बिना स्म वाला बनाना है। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, तो अपूज्यताम दे रखा है तो अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्षताम और अरक्षण। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मध्यम पुरुष दे रखा है तो मध्यम पुरुष में अवसह, अवसतम, अवसत। अब यहाँ पूज धातु है, अपूज्य, अपूजयः, अपूज्यतम, अपूजयत। फिर है चरत का, अचरः, अचरतम और अचरत।
ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव और अलिखाम। फिर है अरचियाव, तो अरचियम, अरचियाव और अरचियाम। ठीक है, तो ये हो गए हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न उत्तर है हमारे। तो प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदम लिखत, एक पद में हमें एक पदेन लिखत पद में देना है। तपह प्रभावात के सखायः जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? तो कहा गया था के की जगह हिंसक पशु भी, तो हम यहां लिखेंगे हिंसक पशवः, हिंसक पशु भी मित्र बन गए थे। ठीक है, तो पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, कहाँ गई थी वो तपस्या करने? तो गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर्वत पर गई थी वो, तो वही लिख देंगे हम, गौरी शिखरम। फिर है क शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है? तो शिवः, शिवः शमशाने वसति। फिर है अगला, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव जी की बुराई सुनकर के कौन क्रोधित हो जाती है? तो का की जगह लिखेंगे पार्वती। ठीक है, वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत, तपस्वी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? तो इसका आंसर भी है हमारा शिवः, शिव। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि क का कौन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, कम काम किसको प्रति कथयति कहता है, कौन किसको कहता है? अब देखो, जैसे वत्से तपः कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है, तो किसने कहा था? माता ने कहा था। और किसको कहा था? पार्वती को कहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, तो ये किसने कहा था? ये कहा था हमारी पार्वती ने। और पार्वती ने किसको कहा था? माँ को, तो हम अम्बाम लिख सकते हैं, माता लिख सकते हैं, या फिर मेनाम को भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेना नाम भी आया था वहां पे, इसीलिए। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि ये कहा था हमारी पार्वती ने अपनी सखी को, तो विजया लिख दें हम, तो हम लिखेंगे पार्वती ने कहा था ये बात भी, और को कही विजयाम, सखीम लिखो या विजयाम लिखो, नाम भी लिख सकते हो और सखी भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, ये किसने कहा था? तो ये कहा था विजया ने, कि तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो, और कहा था ये पार्वती को। फिर है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, कि पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं, प्रेम हो गया है तुम्हारे संकल्प से, तो ये कहा था हमारे शिव जी ने, और किसको कहा था? पार्वती को। फिर है शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, तो ये भी कहा था शिव जी ने पार्वती को। फिर है अहम तौ क्रीतो दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास बन गया हूं, तो ये भी शिव ने पार्वती को। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, और प्रश्नों के जवाब पूरे देने, क्योंकि एक पद में नहीं दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, कि पार्वती ने क्रोधित होकर के क्या बोला था? अब देखो, ये बहुत बड़ा है तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको टिक करवा देती हूँ कि इसका क्रोधित होकर के क्या कहा था। उसने कहा था कि अरे वाचाल अप्सर दूर हट यहाँ से, कि
संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। तो ये हमारा पहला आंसर यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, क पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। तो एक तो चाहे तो हम वहां लगाएं या यहाँ पे भी कि जो बुराई को सुनता है, या निंदाम शृणोति, और जो उसको सुनता है, पहले तो जो बोलता है वो तो होता ही है, और जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है, ऐसा जो है पार्वती ने कहा था। तो इसका आंसर हम यहाँ से इसको लगाएंगे कि यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। कि जो बुराई करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा। फिर है अगला, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी। तो किम की जगह हम लिख देंगे तपस्या। तपस्याम, तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। ठीक है, फिर है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पे जाती है। तो कया की जगह वो अपनी सखी विजया के साथ, तो हम यहाँ पर उसी विभक्ति में लिख देंगे विजया। फिर हो जाएगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। समानार्थक पद हमें लिखने ऊपर दिए हुए हैं मंजूषा में। तो यहाँ पर देखो शिलायाम, शिलायाम यानी जो चट्टान होती है उसके लिए आता है। तो इसका जो है समानार्थिक पद होगा प्रस्तरे, पत्थर पर। ठीक है, फिर है पशवः यानी जो पशु हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसके लिए शब्द आया है हमारा जंतवः। फिर है अम्बा यानी माँ, तो माँ के लिए आया है यहाँ पे समानार्थी माता। अगला है नेत्राणी, आंखें, तो आंखों के लिए आया है नयनानी। और इसी का अंतिम है तुष्णीम यानी चुपचाप, तो हम इसका समानार्थिक पद है मौनम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 6 पूरा होता है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में भी उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरु, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे वसति स्म को लिख दिया अवसत, तो पश्यति स्म को हम क्या लिखेंगे अपश्यत। फिर है तपति स्म तो अतपत। चिंतयति स्म अचिंतयत। फिर है वदति स्म तो अवदत। और गच्छति स्म को अगच्छत। ठीक है, फिर इसका ये अंतिम है हमारा अलिखत, यानी एक दूसरे में पहले ऊपर अलग दे रखा था वैसे, अब यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है। जैसे लिखति स्म को अलिखत लिखा, तो कथयति स्म को हम लिख देंगे अकथयत। फिर है नयति स्म अनयत।
जो नी धातु थी ले जाने के अर्थ में होती है, पठति स्म अपठत, धावती स्म धाव धातु दौड़ने के अर्थ में होती है, तो अधावत दौड़ा। फिर है हसती स्म अहसत हंसा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे प्रश्न, अभ्यास प्रश्न जो है वो यहीं पे पूरे होते हैं और ये पूरा चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।